बढ़ते हैं आगे और बात कुछ अन्य खबरों की कर लेते हैं। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान सामने आया है। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पेंशन योजना लागू करेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य ग्राम प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना होगा। पूर्व पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को भी पेंशन देंगे। बिहार की जनता ने बीजेपी को 20 साल दिए। तेजस्वी ने तमाम बातें कही हैं। हम सिर्फ 20 महीने मांग रहे हैं। महागठबंधन मिलकर नया बिहार बनाने का काम करेगा। तो तेजस्वी यादव की तरफ से बड़ा ऐलान। और देखिए, पहला मौका नहीं है जब से इस चुनाव की तारीख की घोषणा आई है, और उससे पहले से ही लगातार तेजस्वी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पहले रोजगार की बात हर घर में, उसके अलावा भी कई बड़ी बातें कही गई उनकी तरफ से। और अब पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम प्रतिनिधियों का जो भत्ता है उसको दोगुना करने की बात कही जा रही है। हालांकि ग्राउंड पर यह कैसे होगा ये देखना अहम है, लेकिन फिलहाल ये जानकारी जहां पर आपको बता दें कि बड़ा ऐलान किया गया है। तेजस्वी ने किसी का नुकसान नहीं किया, ना ही किसी को तेजस्वी से शिकायत है। बिहार की जनता ने इन लोगों को 20 साल का मौका दिया। हम केवल बिहार की जनता से 20 महीने का समय चाहते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है बिहार की जनता पर, अपने मालिकों पर, कि इस बार बदलाव भी होगा और नई सरकार भी बनेगी महागठबंधन की, और मिलकर के नया बिहार हम लोग बनाने का काम करेंगे। बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। तथ्य से मतलब है, न तर्क से मतलब है। 420 के आरोपी हैं तेजस्वी यादव। आप पर 27 मामले हैं। बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में आपराधिक और आर्थिक अपराध का मामला दर्ज है। मात्र 9 वर्ष का विधायकी जीवन है, हम लोग का 16 वर्ष हो गया, और आपके पास 13,41,87,812 रुपए की संपत्ति है। जो पुत्र का जन्म हुआ है उसके नाम पर 200 ग्राम का सोना आप दिखा रहे हैं। ये कहां से आया संपत्ति? पटना में 43 बीघा। अरे पंचायती राज के प्रतिनिधि हो, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हो, ये सब जानते हैं कि आप केवल डपोर शंख हैं राजनीति के, इसके अलावा कुछ नहीं। दलित और अति पिछड़ा समाज का लोग यह जानता है कि उपाधि चोर हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि अपने नाम के आगे लगवा रहे हैं। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, देखिए, ये पहला मौका तो है नहीं कि तेजस्वी यादव ने सिर्फ के वादे किए और उनके वादों पर सियासत ना हुई हो। एक बार फिर से वादा किया और कहा यह जा रहा है कि ये जो ये वादा किया है वो कितना जमीन पर उतार पाएंगे, ये कितना यथार्थ के धरातल को प्राप्त कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल बड़ा सवाल है, और सवाल ये भी है कि अब तक 1-2 नहीं 4 से ज़्यादा, यानी जब से आचार संहिता लगी है, आचार संहिता लगने के बाद ये तीसरा मौका है और चौथी बात है। यानी आज भी 2-3 वर्गों के लिए उन्होंने घोषणाएं की हैं। उससे पहले, सबसे पहले उन्होंने सबको लेकर कहा था कि हर घर को एक सरकारी नौकरी देंगे, और उसके बाद फिर उन्होंने घोषणाएं और की जीविका दीदियों को लेकर कि जो सीएम दीदियां हैं उनको सरकारी दर्जा देंगे, और फिर उसके बाद घोषणा की कि जो संविदा पर लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, उनको हम सरकारी करेंगे। और आज ये चौथी घोषणा है कि पंचायत प्रतिनिधियों का जो मानदेय है वो दूना होगा। और यही नहीं, उनके मानदेय को दूना करने के साथ ही एक चीज़ और कि उनको पेंशन दी जाएगी, यानी एमपी और एमएलए की तरह उनको पेंशन मिलेगी। और इसके बाद पीडीएस दुकानदारों की घोषणा उन्होंने की है। पीडीएस जो चलाते हैं उनको लेकर घोषणा की है। उनकी 3 मांगे थी। पिछले दिनों पटना आए थे जब आचार संहिता नहीं लगी थी, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे थे और कह रहे थे कि हमारा जो है वो हमको भत्ता मिलना चाहिए, यानी मानदेय मिलना चाहिए। तेजस्वी ने कहा हम मानदेय देंगे। दूसरी बात यह है, प्रति कुंटल उनको जो मार्जिन मनी मिलती है, मार्जिन मनी बढ़ाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि तमाम तरह के खर्च है, मार्जिन मनी बढ़नी चाहिए। तेजस्वी यादव ने आज घोषणा कर दी कि मार्जिन मनी बढ़ा देंगे। और तीसरी मांग थी उनकी कि हमारे जो
कहें कि आश्रित है, यानी किसी पीडीएस डीलर की 58 मौत हो जाती है तो उसके परिजन अगर 58 साल से कम के हैं तब तो उनको पीडीएस की दुकान मिलती है, डीलरशिप मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। अब इस कानून को बदल दिया जाएगा, यानी इस नियम को खत्म कर दिया जाएगा, तेजस्वी यादव ने कहा है। तो आप समझिए कि ये 5वीं 6वीं घोषणा है। तो ये घोषणाएं इसलिए भी हैं क्योंकि वो समाज के हर वर्ग को साधना चाहते हैं, हर वर्ग तक संदेश देना चाहते हैं। महिलाओं के लिए पहले ही उन्होंने माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये देने की बात कही है, हर घर को नौकरी देने की बात कही है। और इसी को लेकर अभी कुछ दिन पहले जो कहें कि सम्राट चौधरी हैं, जो कहें कि बीजेपी के इस समय बिहार के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था ये झूठे वादे हैं, खोखले वादे हैं, क्योंकि इसमें 17 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा। यानी अगर किसी को कुछ एक मानदेय तय किया जाएगा और जो जिस तरह से हर घर को नौकरी देना है, हर सीएम दीदी को पक्का करना है, हर संविदा कर्मी को पक्का करना है, तो इसमें लगभग 12 लाख करोड़ रुपए लगेंगे जो नौकरी पक्की मतलब सरकारी नौकरी देने में, और 5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे जीविका दीदियों और जो संविदा वाले कर्मी हैं उनको पक्का करने में। आखिर ये पैसा आएगा कहाँ से? क्योंकि बिहार की जो आमदनी है, बिहार की अपनी आमदनी है, वो मात्र 70,000 करोड़ है। 70,000 करोड़ में क्या होगा? 17 लाख करोड़ के वादे हैं। तो साफ तौर पे है वही चीज। अब जब तेजस्वी यादव लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं करते हैं, लेकिन इनके पीछे एक उनका और तर्क है। वो ये कहते हैं कि हमारे पास इसका पूरा साइंटिफिक अध्ययन है। मैं जो कहता हूं पूरे दावे के साथ कहता हूं, भले ही हमारी उम्र कच्ची है लेकिन हमारा वादा पक्का है। हम वादे के पक्के हैं, यानी हम जो कहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि जो वादे किए हैं उसको कितना ज्यादा अमली जामा पहना पाएंगे आने वाले समय में, अगर उनको सत्ता मिलती है। बहुत शुक्रिया।